हर ही दुकानें अवेलेबल होती हैं दवा की, जो उस दवा को दे देती हैं। तो उसी तरह से ये तांत्रिक मांत्रिक बाबे ढाबे जहाँ पे काम करते हैं, तो जो सामग्री मंगाते हैं वो सारे सामग्री वहाँ पे किराए पे उपलब्ध होती है। तो इनको भी लोटा चावल और चाकू पकड़ा दिया गया। पर जब इन दोनों ने, मतलब जो इनकी पत्नी बन के गई थी उन्होंने और प्रेमानंद जी ने, दोनों ने चाकू को पकड़ कर उठाना चाहा तो देखा कि चाकू ही निकल गया और लोटा नीचे ही रह गया। तो वो लिखते हैं, हमने एक दूसरे को छूते हुए पूजा की, फिर लोटे में चाकू डालकर उठाया, पर चाकू के साथ लोटा ऊपर नहीं उठा। तब पुजारी क्या कहता है कि उसका आभास सत्य निकला। फिर उसने प्रायश्चित पूजा आरंभ की जो घंटे भर चली। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपका एक्सरे होता है, आपकी सारी चीजें जांच की जाती है, वैसे ही ये बंदा जो है चाकू, लोटा और चावल से जांच कर रहा था प्रेत बाधा है कि नहीं। अब इसके बाद से अब वो प्रायश्चित पूजा शुरू कर दिया प्रेत भगाने का। हर शब्द के साथ वह चाकू को लोटे में डालकर निकालता। प्रायश्चित पूजा के पश्चात हमसे कहा गया कि हम चाकू को चावलों के नीचे ले जाकर फिर ऊपर उठाएं। इसमें उसने हमारी सहायता की और आश्चर्यजनक रूप से चाकू के साथ लोटा भी ऊपर उठ गया। उसने हमें बताया कि पूजा सार्थक हो गई। समझ रहे हैं? अब ये जो बात है कि भाई लोटा में चावल भरा था, चाकू डालने पर, चाकू उठाने पर लोटा भी उठ गया, ये कैसे, इसका भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप आगे बढ़ते हैं कि अब पुजारी जो है बच्चे कैसे पैदा करवाएगा। ये तो अभी टेस्टिंग चल रही थी, अब आगे सुनिए। अब अगला कदम यह था कि महिला को देवता के मंदिर के अंदर बंद होकर प्रतिमा के साथ संभोग करना होगा। वह बहादुर महिला थी। मंदिर के अंदर उसने प्रवेश के साथ दरवाजा बंद हो गया। अंदर धूप अंधेरा था क्योंकि वहां न खिड़की थी न रोशनदान। वह उस स्थान पर खड़ी हो गई जहां पुजारी ने बैठकर पूजा की थी, क्योंकि वहां पर बैठने के लिए पट्टा था। अब जिस पर ये लोग बैठ रहे थे तो वहां पे लकड़ी का एक पट्टा था। कुछ मिनट बाद उसे मूर्ति के पीछे से अपनी ओर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। अब वहां पे एक नंगा स्टैचू था जिसका लिंग निकला हुआ था, और जब वहां से सभी लोग हटा दिए गए, सिर्फ वहां पे महिला थी, तो वो देख रही हैं कि उस मूर्ति के पीछे से कोई आ रहा है। उनको आहट महसूस हुआ। चूंकि वहां अंधेरा था तो पता नहीं चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया, वो पट्टा धीरे से उठा लिया जिस पर बैठी थी, और वो पट्टे के साथ तैयार थी। उसने पट्टा व्यक्ति के सिर पर दे मारा। अब ये सब इतना अचानक हुआ, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो वो व्यक्ति नीचे गिर गया, पट्टा मूर्ति पर भी लगा और नग्न मूर्ति के गुप्तांग टूट गए। उससे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और हमने उसे खुलवाया। एक व्यक्ति जमीन पर चित्त पड़ा था और मूर्ति ने अपनी जनेंद्रिय खो दी थी। हमने मूर्ति की तस्वीर ली। अब हमें समझ में आया कि इस मंदिर में प्रार्थना करने वाली स्त्रियां गर्भवती कैसे हो जाती हैं। जो स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी उनके पति नपुंसक होते थे। उनको देवता का नहीं पुजारी का आशीर्वाद मिलता था। जो स्त्री खुद ही बांझ होती उसको संतान प्राप्त नहीं होती थी। यानी कि जो 90% जो केस थे जिसमें महिलाएं प्रेग्नेंट हो जा रही थीं, उसका कारण ये था कि उनके पतियों में दोष था। और 10% ऐसे भी केस थे जहां महिलाओं में ही दोष था। जो पुजारी जो मूर्ति के पीछे से निकल के आता था, उसके काम क्रिया के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी क्योंकि वो बांझ होती थी। इसलिए 90% महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी बाबे ढाबे जो हैं इस तरह के क्रियाक्रम भारत में चला रखे थे, और न जाने कितनी महिलाएं जो हैं जो बच्चे बड़ी मुश्किल से पाई हैं, वो बच्चों का डीएनए टेस्ट हो तो कुछ और भी रिजल्ट निकल सकता है। तो वहां से क्या रिजल्ट निकलेगा ये सब आप लोगों को पता चल गया होगा इस कहानी को सुनने के बाद। अभी आगे लिखते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में सत्य साई बाबा ने भी सैकड़ों महिलाओं को संतान दी थी। अब सत्य साई का आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश का, खूब नौटंकी किया। एक तो समय ऐसा था उसकी फोटो लगा के हर घर में वहां पे महिलाएं जो हैं मार भभूत लगा रही हैं सुबह से शाम तक। अब एक भारत की ही एक महिला है जो अब एनआरआई हो चुकी हैं, उनके पति कनाडा में वहां के सांसद थे। तो उन्होंने मेरे दूसरे चैनल रेशनल वर्ल्ड पे स्ट्रीम के दौरान उनसे मेरी लाइव बातचीत हुई, तो उन्होंने उसके बारे में जो बताया वह काफी हैरान करने वाला है। आप खुद सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1979 में मैं इंडिया आई थी। तब हम लोगों ने, क्योंकि उस समय साईं बाबा का बहुत ही नाम था, उनकी ना गुत्ती हाई पे थी उस समय, तो सबने डिस्कस किया कि लेट्स को पटपुटी चलते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ बैंगलोर में रहती थी उस समय। तो हम लोग पटपुटी गए फिरने को। हम मानते नहीं है साईं बाबा को, पर हमने सब जगह हर चीज का मुआयना किया है, देखा है, परखा है, फिर उस पे बिलीव किया है कि बिलीव करने लायक है कि नहीं। तो हम वहां गए, लोगों को देखा, पागलों की तरह बैठे हुए वहां पे सुबह से लोग। और मुझे लगता है साईं बाबा ने वहां पर ही स्कूल भी खोला हुआ था लड़कियों का,
और आश्रम जैसा भी बनाया हुआ था, लोग वहां रहते थे, तो एक किस्म की इनकम ही हो गई ना, खाना भी दे रहे हैं और लोग उनकी बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं। खैर हमने तो देखा नहीं क्योंकि वो पहुंचे नहीं थे, तो हम निकल गए वहां से। जब हम बाहर गए तो उनके जैसे ही गेट से बाहर निकलो तो वहां पे सारे भिखारियों की लाइन लगी हुई है। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने बोला था कि यार हमसे क्यों मांग रहे हो, वहां अंदर भगवान बैठा है आप लोगों का, उसके पास जाओ ना, वो देगा, वो तो खुद तो बड़े आराम से बैठा हुआ है, उससे मांगो खाना। तो हमारे भारत की विडंबना है कि हम पता नहीं कौन से धर्म में, कौन से भगवानों में जकड़े हुए हैं। भगवान तो भगवान से ही, इंसानों ने अपने आप को ही भगवान बना के रखा हुआ है और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आरती भी बना ली है साईं बाबा की, और लोग